अल्लाह ने आपका रिस्क पता नहीं किस उस चीज़ में रखा हुआ है। और लेकिन ये जो बेसब्रे हो जाते हैं, जल्दबाजी दिखाते हैं और एक ही जगह को लेके कि बस अगर ज़िंदगी में कोई मकसद पूरा नहीं हुआ, लेट्स से डॉक्टर बनना था और नहीं बन सके, तो वो उसी चीज़ को, उसी गम को ले के ना पूरा का पूरा अपने आप को ही खा जाते हैं। और मैं देखता हूँ बात समझाने की ज़रूरत है कि अब उनको ये बात समझानी, ये ना बहुत करीब जाके समझाने वाली बात है। ये कोई बात हमारी सुनेगा तो शायद सुन लेगा, लेकिन सब तो नहीं सुन सकते। ये बात स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे ये बात बताने की ज़रूरत होती है कि आपकी इफ़ेक्टिविटी कुछ और भी हो सकती है। मैंने एक मूवी देखी थी जी, वो एक बड़ा काबिल डॉक्टर था जी, काबिल डॉक्टर, सर्जन। उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी दोनों हाथ की उंगलियां टूट गई। अब जिस हाथ वो सर्जरी करता था वो सर्जरी वाले हाथ नहीं रहे, उसके हाथ शेक करना शुरू हो गए। तो उसको किसी ने कहा कि भाई तुम चलो अब सर्जरी नहीं कर सकते तो डॉक्टर तो तुम फिर भी हो, तुम अपनी इफेक्टिविटी किसी और शोबे में ले आओ, पढ़ाने में ले आओ, कुछ बताने में ले आओ कुछ। वो कहता नहीं, बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं सर्जन था और सर्जन। फिर एक गुरु मिला उसको और गुरु ने उसको बताया कि अभी तुम्हारी सोल हम रिपेयर करेंगे, तो फिर अब तुम्हारी इफेक्टिविटी ये नहीं है, अब ये है। तो कितने लोग हैं कि जिन्होंने अपनी ज़ात का महवर चेंज किया। ये चेंज हो जाता है कि आपने ये सोचा था, ये नहीं हुआ, चलो ये कर लो यार बेटा, ये नहीं कर सकते, ये कर लो। आप प्रेशराइज ना करें बच्चों को और उनको बताएं कि इनकी इफेक्टिविटी एक जगह पे नहीं है। क्या एक अच्छा इंजीनियर के साथ एक अच्छा इंसान होना भी ज़रूरी है कि नहीं है? अब ये अच्छा इंसान पेपरों में नहीं होगा, नंबरों में नहीं है वो अच्छा इंसान। अच्छा इंसान बिहेवियर में है, ताल्लुकात में है, लोगों के साथ इंटरेक्शन में है, इखलाक में है, मज़हब में है, ज़ात में है। अब ये सारी चीज़ें उसको बताओ कि ये तुम्हारी इतनी बड़ी पैराडाइम है, इतने तुम्हारे फैक्टर्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, तुम एक रंग में क्यों छुपे हुए हो? सारे रंग तुम्हारे हैं, निकलो, एक्सप्लोर करो, सोचो कि ये भी ठीक है। मैंने जब MBA किया ना जी, मेरे साथ एक और डॉक्टर होता था जी, वो माशाल्लाह इतना जीनियस बच्चा था ना जी वो, कि वो हमारे साथ ही रहते हुए उसने मेडिकल भी किया और MBA भी किया। तो मैं उसको उससे छेड़ा करता था, मैं कि यार तू डॉक्टर बनना है कि तूने बिजनेसमैन बनना है? कहता है मैंने बिजनेसमैन डॉक्टर बनना है। तो बहरहाल ये सोच जो है ना बताने की ज़रूरत है कि इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये आपको ड्राइविंग फोर्स आपकी बन जाती है, आपको ले के चलती है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी पॉजिटिविटी को भी देखें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ना बुज़ुर्गों की बातों को भी साथ में लेके आए, थोड़ा सा समझाएं बच्चों को कि हम लोग एक अच्छा इंसान बनने पे सबसे पहले फोकस करें। ये बाकी वो मैं कहता हूँ कि आप ना रिज़्क से ज़्यादा राज़िक पे भरोसा रखें। सुभान अल्लाह। रिज़्क बदल सकता है। किसी ने कुछ काम कर, कोई रेडी लगाने वाला था वो कोई टीचर बन गया, तो कोई किसी का लॉटरी निकला कुछ बन गया, कुछ मतलब कहीं से कहीं बात चली जाती है। यहाँ पे मैंने देखा बड़े बड़ी अच्छी डिग्रियों वाले बाहर के मुल्कों में जाके तो गाड़ियों के वाइपर साफ़ कर रहे होते हैं जी, शीशे साफ़ कर, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। सारी ज़िंदगी इंजीनियरिंग कर करके तो इंजीनियर तो खुद जनाब वो पता चला कि बड़ी मिसालें हैं जी, बड़ी मिसालें कि क्या से क्या हो गए। तो ये सारी एस्पेक्ट चल रहे होते, आपको नहीं पता होता। लिहाजा रिस्क से ज़्यादा राज़िक के साथ जो है ना अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे अगर बनाया है तो मेरी भी कोई इफेक्टिविटी होगी। सरकार भाई साहब कहा करते थे कि गौर करो अल्लाह मियाँ कि तुम किसी वक्त ख्याल में भी रहे हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह मियाँ ने तुम्हें बनाते, उसने ख्याल में रहे हो कि अल्लाह मियाँ ने सोचा कि इसको बनाना है तो इसका कोई नसीब भी लिखा होगा। हौसला रखो, परेशान ना हो और आगे की तरफ देखना शुरू करो। इसके अंदर एक बंदा आ गया, उसने कहा भाई साहब हर तरफ लगता है दीवार ही दीवार है, ऐसे लगता है मैं कैद हो गया हूँ, कुछ रास्ता नहीं मुझे सुझाई दे रहा, क्या करूँ? आपने कहा गौर करो, दरवाज़ा भी दीवार में लगा होता है। वाह वाह, अकेला तो दरवाज़ा नहीं होता, दीवार में लगा होता है। गौर करोगे तो दरवाज़ा मिल ही जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये दरवाज़ा ढूंढ लेना चाहिए, उसको ये नहीं समझना चाहिए कि दीवार है और बस ख़त्म हो गई है मेरी ज़ात।
कोई खिड़की होगी, कोई दरवाज़ा होगा दीवार में, उसको ढूंढने की ज़रूरत होती है। और ये नहीं चल रहा, वो चला लो। बहते हुए पानी की तरह होना चाहिए इंसान को, जिधर रास्ता मिलता है वो चलता है। उसने कभी कंप्लेंट नहीं की कि मेरे आगे पत्थर क्यों रखा है। वाह सुभान अल्लाह। उसने नहीं कहा कि मेरे आगे बैंड क्यों रखा है। आ गया, वो मुड़ गया। छोटी जगह थी, शोर मचाता हुआ चला गया। खुली जगह मिल गई, सुकून से बहना शुरू हो गया। तो पानी की तरह बनना चाहिए इंसान को, कि बच्चों को समझाएं कि ये रास्ते ही रास्ते हैं, कहानियाँ ही कहानी है, बड़ी लाइफ है, बड़ा कुछ है, बड़ी अचीवमेंट्स हैं, बड़ा कुछ देखना और है जी, इंशाल्लाह। हर चीज़ हर एक के लिए है नहीं। बिल्कुल। एक बच्चा आर्टिस्ट है जी, उसको साइंस में आपने डाल रखा है, उसको घटा समझ आएगी जी। अभी आपने एक बात की कि गुरु का होना ज़रूरी है। गुरु तो ये कितना ज़रूरी है कि ये जो जितने भी बेउस्तादे फिर रहे हैं बच्चे, तो एक उस्ताद का, एक मेंटोर का होना कितना ज़रूरी है। एक शख्स ऐसा होना चाहिए जिसकी ज़ात पे आपको एतमाद हो, बल्कि उसकी बात पे भी एतमाद हो। सुभान अल्लाह। आपका ज़ात पे एतमाद होगा तो बात पे एतमाद होगा। सुभान अल्लाह। वो ये 2-3 तरीक़ों से बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 बात, कहीं आप अपने आप को ना अक्ल कुल ना समझ लें। मतलब बड़ी वसी समंदर पड़ा हुआ है, ऐन अबूर ज़रूर है सानू पर समंदर डूंगे। मतलब ज़रूर है कि अबूर आपको मिल ही गया है, लेकिन इसके अलावा भी इल्म तो मालूम की नफ़ी का नाम है। इल्म वो भी है जो जिसका नाम भी नहीं आपको पता। ला मालूम, ना मालूम, ला मालूम दोनों, ये वो कैटेगरीज पड़ी हुई है जो इल्म की शक्ल में पड़ी हुई है। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता बढ़ाई क्या काम करता है, मुझे नहीं पता ज़ूलॉजी क्या काम करती है, मुझे नहीं पता चला कि स्टार्स क्या काम करते हैं। हर शोबे का अलग-अलग एक उस्ताद होता है। उसको उस्ताद ना आपके सफ़र को थोड़ा मुलायम कर देता है। मतलब जो चीज़ें आपने, वो कहते हैं ना, गोडे गिटे तुड़वा के सीखनी है, वो उस्ताद आपको बग़ैर इस पूरी तपस्या के आपको वो आराम से गुजार के वहाँ पे ले जाता है। वो आपकी शाख की ट्रिमिंग करता है, एक खूबसूरत पौधा बनाता है, जिसको तसव्वुफ में भी ऐसे कहते हैं सॉफ करना, कि जैसे माली है, माली आएगा तो पौधा देखेगा, अच्छा उसको थोड़ा सा काट लो, यहाँ से शाख काट लो, ये कर लो, वो कर लो, तो खूबसूरत पौधा बना देगा। वो पौधे को नहीं समझ आ सकती कि मैं बाहर से कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, वो शायद अपने फूल की खुशबू के अंदर ही मस्त हुआ हो, लेकिन वो माली बताएगा कि तुम अब खूबसूरत हो, पहले नहीं थे, ये तुम्हारे से झाड़ियाँ लगी हुई थी, ये निकाल दो। उस्ताद यूँ समझें कि वो उस रास्ते से गुजरा हुआ है, आप किसी अनजान रास्ते पे चल रहे हैं, आपने भी तजर्बा करना है और वो इस तजर्बे से गुजर चुका हुआ है, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। प्रोफेसर क्यों होते हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर, कि वो उस पूरे दौर से गुजरे हुए हैं, वो आपको समझा देते हैं, भाई ये समझ नहीं आई प्रॉब्लम तुम्हें, ऐसे करके कर लो, ये ठीक हो जाएगी। इस तरह से ज़िंदगी गुजारने का भी एक उस्ताद होना चाहिए, जो आपको अमल की फ़कीरी सिखाए। आए बस ये किताबों की फ़कीरी से निकल के ना अब कोई अमल की फ़कीरी होनी चाहिए, अमल की दरवेशी होनी चाहिए, अमल की कहानी होनी चाहिए, कि जो आपको चलना सिखाए। जैसे माँ बाप आपके सबसे पहले उस्ताद है, वो बच्चे का हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं, वो चलना सीख जाता है, उसका हाथ छोड़ देते हैं कि चल अब भाग। ऑडियंस बैठी हुई है और अभी डायरेक्ट सवाल आया है ऑडियंस में से कि ये गुरु कहाँ से ढूंढे। गुरु ढूंढने का गुरु भी तो बता देना कि गुरु कहाँ मिलेगा। हाँ, सबसे पहले तो आप ना अपने शौक़ की आइडेंटिफिकेशन करें। आपके शौक़ से रिलेटेड आपका गुरु मिलेगा, और वो बड़ा कमाल का होता है जी। कहते हैं एक दफ़ा परिंदों की दुनिया में आवाज़ आई कि तुम्हारा जो गुरु है वो फलानी पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, तो जाओ अपने गुरु से जाके मिल लो। तो कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स जो थे ना, दे फ्लॉक टुगेदर, और वो पहाड़ी की तरफ चलना शुरू हो गए। रास्ते में तूफ़ान आया, कई परिंदे निकल गए, कई थक गए, कई मायूस हो गए। तो पहाड़ी की चोटी पर कुछ परिंदे पहुंच गए। तो उन्होंने कहा जी गुरु का नाम क्या है? उनका गुरु का नाम है सी मुर्ग। अब वो जब पहाड़ी पे पहुंचे तो उन्होंने जाके आवाज़ें दी सी मुर्ग को कि किधर है सी मुर्ग। तो उन्होंने आगे से आवाज़ आई कि आप लोग कितने परिंदे हो? तो उन्होंने काउंट किया, उन्होंने कहा जी हम 30 है।
30। तो उन्होंने कहा कि सी जो है ना वो 30 को कहते हैं। तो ये जो सी मुर्ग है ये आप 30 परिंदे हैं जो अपने शौक से यहाँ पहुँचे हैं, अपनी डेडिकेशन से। आप सारे ही सी मुर्ग है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं ना, शीन शौक चिराग जलाओ दिल विच होवण दूर हनेरे, जिथे शौक दे दीवे बलदे चानन चार चुफेरे, शौक दी मंजिल हर मंजिल तो अगे होर अगेरे, वासिफ यार चलो चल वसिए जिथे शौक दे डेरे। वाह, जहाँ आपके शौक आपको फिर वो लेके चलता है ना, वो शौक के आगे फिर गुरु आपको खड़ा हुआ मिल जाता है। वो आपकी फिर वैसे उस तरह की, ये आपका प्रेशर नहीं है, ये शौक है। शौक को डिस्क्राइब करें। कितने बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ वालिदैन के प्रेशर के लिए CSS किया है। मेरे सामने की एग्जांपल है, शायद वो नहीं करना चाहते थे। कितने बच्चे हैं जो एयरफोर्स में चले गए वालिदैन की, चूँकि वालिदैन पीछे से सारे फौजी चलते आ रहे, तो वो भी फ़ौज में चले गए। पता नहीं आप क्यों नहीं फौज में गए डॉक्टर साहब, वैसे मुझे नहीं पता, आपका भी फौजी बैकग्राउंड है। मेरी अपनी कहानी भी यही है कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि शौक एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह कभी महरूम नहीं लौटाता। अल्लाह। तो मैं मेडिकल में तो गया ज़बरदस्ती, अब्बा जान की फरमाइश पे डिग्री देनी थी उनको, लेकिन मेरा शौक़ बिल्कुल नहीं था, मतलब डॉक्टर बनने का। उसी पूरे प्रोसेस में मुझे न्यूट्रिशन का शौक़ हुआ और जिम का शौक़ था, तो न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी सर्टिफिकेशन की, और इसी तरह होते 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 वही इलाज बिलग़िज़ा की तरफ आ गए और डॉक्टरी ही चल रही है, और मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये देख लें कि अब आपका शौक़ था, ये सारे का सारा शौक़ ही डेवलप हुआ, आपका शौक़ ही रास्ता बना। और सबसे मज़ेदार बात तो ये होती है कि आपका काम और आपका शौक़ इकट्ठा हो जाए। कहते हैं जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन के बाद आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपका शौक़ ही आपको मेहनत करा देता है और आप थकते नहीं हैं। जितनी देर मर्जी आप वो वाला काम कर लें, आप शौक़ से कर रहे होते हैं, डेडिकेशन से कर रहे होते हैं। और जिन लोगों ने मजबूरी के साथ किए वे सारे काम, उनका रिज़ल्ट देख लें जाके डॉक्टर साहब, कि चाहे वो बैंक में हैं, चाहे वो लॉयर हैं, चाहे कुछ हैं, शौक़ नहीं है ना तो बड़ी मजबूरी है। दिल से जो काम होता है उसमें फिर थकावट नहीं होती, बल्कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ये अताए खुदाबंदी है अपने काम से ना थकना। ये जो अगर पैशन और प्रोफेशन एक हो जाए तो फिर थकावट बीच में नहीं आती ना, मतलब आपको वो टाइम स्पेस से आप बिल्कुल निकल जाते हो। हाँ बिल्कुल, सुबह शाम आप अपनी बस वो एंजॉय कर रहे होते हो पूरे उस काम को, पूरे दिल के साथ। ज़बरदस्ती वाली कोई ड्यूटी नहीं हो रही होती आपकी। वो कहते हैं काम के दरमियान में ना वो वक्त रुक जाता है, ठहर जाता है। आप उस शौक़ के अंदर इतने इन्वॉल्व होते हैं, और वो सर उठा के देखा, वो ये तो बड़ा टाइम हो गया, पता ही नहीं चला जी। तो वो आपका शौक़ आपकी ड्राइविंग फोर्स बना हुआ होता है। वो ड्राइवर है, आप उस गाड़ी में बैठे हैं और वो ड्राइव कर रहा है स्पीड में, वो आपको लेके चल रहा है। शौक़ डिस्क्राइब करें अपना, डिटेक्ट करें, उसको पैशन बनाएं, उसका गुरु आपको मिल जाएगा ज़रूर। और गुरु ढूंढें, गुरु इसलिए ढूंढें कि आपके अंदर एरोगेंस ना आए। कोई एक आपका बड़ा होना चाहिए कि जो आपको रोके तो आप रुक जाएं। हर चीज़ जो है, ये ख्याल जो है ना बहुत पंछी ऐसा है कि ये आपको रहमान तक भी लेके जा सकता है, शैतान तक भी लेके जा सकता है। तो जहाँ पे गुरु खड़ा होगा ना, वो आपको रोक देगा कि यहाँ रुक जाओ, अब ये आगे इसका अमल शैतानी शुरू होने वाला है, ये लोगों के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है, ये लोगों के लिए तबाही का बायस होगा, लोगों के लिए परेशानी का बायस होगा। तो वो रोकते हैं उसको। अभी आपको पता है ये जो ड्रोन्स जोड़ते हैं, ये सबसे पहले डिज़ाइन कैसे हुआ था? उन्होंने कहा कि जी समंदर में जहाँ पे कहीं पे कोई दूर है जगह, उसका वो कोऑर्डिनेट मिल जाता है कि ये कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे कश्ती जाने में बहुत टाइम लगेगा और वहाँ पे हेलीकॉप्टर का जाना या कुछ ऐसे फिजिबल नहीं है, मतलब लोग जाने पड़ेंगे साथ। तो इन्होंने एक डिवाइस तैयार की कि ये ड्रोन है और ये जाएगा और वो जाके वहाँ पे उन लोगों को उठाएगा, उठा के लेके आएगा ऑटो, और वो कैमरा लगा होगा मुझे। इसकी बाकायदा तौर पे उस वक्त जो प्रेजेंटेशन हुई थी वो ये हुई थी। ये तो बाद में पता चला कि वो वहाँ जाके बम गिराएगा। अब ये एक इफ़ेक्टिव चीज़ थी, लेकिन यही चीज़ शैतानियत बन गई।
तो कोई हो जो आपको रोक भी दे कि यहाँ रुक जाओ बेटा, यहाँ से आगे इसमें ख़तरा है, तो गुरु ने यही काम करना होता है कि वो कहेगा इधर से चल पड़ो, आप चल पड़े, इधर से रुक जाओ, उधर से रुक जाओ। तो वो शौक़ वाला गुरु आपको फिर ये बात बताता है कि, और आप उसकी बात मानते सिर्फ इसलिए हैं कि आपको उसकी ज़ात पे यकीन होता है। जब तक ज़ात पे यकीन नहीं होगा, बात पे यकीन नहीं होगा।